Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। आज की ये कहानी विक्रांत की है, तो हम ये कहानी उसी के नज़रिए से देखेंगे। मेरा नाम विक्रांत है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे हमेशा से ही जंगल बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ बहुत शांति होती है और मैं हमेशा से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था। अब जाकर मेरा ये सपना पूरा हुआ था और मेरी पोस्टिंग एक बहुत बड़े जंगल में हुई थी। जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी पर गया, मुझे पता चला कि मेरी आज टाइमिंग वाली शिफ्ट थी और गवर्नमेंट की तरफ से जंगल में ही एक रूम रहने के लिए मिला था। वो फॉरेस्ट स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटों बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल गया। मेरा पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर शाम को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी ने मुझे रूम तक छोड़ दिया। मैं अंदर गया, सामान वगैरह रखा और खाना बना के खा लिया। तक काफ़ी रात हो गई थी और पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। आधी रात को मेरी आँख एक ज़ोर की आवाज़ की वजह से खुली। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। वो आवाज़ सुनकर मैं उठ गया और सोचने लगा, इतनी रात को कौन हो सकता है जो इतने बड़े घने जंगल में आके रो रहा है। फिर मैंने सोचा, क्या पता शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखने की कोशिश की, पर बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इसके बाद वापस मैं अपने बेड की तरफ मुड़ गया। वैसे ही वो आवाज़ तेज़ हो गई। मैंने सोचा चलो बाहर जाकर देख आता हूँ, किसी को सच में तो मेरी मदद की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने टॉर्च निकाला और अपने कमरे से बाहर निकलकर कमरे के पीछे जाने लगा। अंधेरी रात थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी चलने की आवाज़ से जंगल का सन्नाटा भंग हो रहा था क्योंकि मेरे पैर के नीचे सूखे पत्ते पड़ रहे थे और जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर चलने पर वो रोने की आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई देने लगी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? पर मेरे इतने ज़ोर से बोलने पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी औरत थी अब भी रोए जा रही थी। फिर मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था आवाज़ भी लगाता जा रहा था, अरे कोई है, जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। पर इतना बोलने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा, अब कोई भी हो मुझसे क्या, मदद तो करना आया था, पर कोई जवाब दे तब ना। ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि टॉर्च की रोशनी में भी ठीक से नहीं दिख रहा। जैसे ही वापस रूम की तरफ मैं मुड़ा, मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी से देखा, थोड़ी ही दूर पर एक औरत बैठी थी। उसके ही रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। मैंने थोड़ी दूर से ही उसे आवाज़ लगाई, कौन हो आप, क्या हुआ है आपको? मेरी बात सुनकर एक बार के लिए उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और झट से फिर नीचे झुकाकर वापस रोने लगी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा, पर मुझे लगा क्या पता उसे हेल्प की ज़रूरत हो, पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसकी तरफ जाने लगा। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आप ठीक तो हैं, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने पर उस लड़की ने हाथ से एक जगह इशारा किया और एक भारी सी आवाज़ में उसने कहा, जैसे ही मैंने उस तरफ देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा खून जम सा गया क्योंकि जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था उस तरफ उसी लड़की की लाश थी। वैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मानो मुझे ऐसा लगा मेरा दिल अभी बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा एकदम भयानक सा लग रहा था। मुंह पूरा सफ़ेद और चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था।
पूरे शरीर में चोट लगी थी और खून बह रहा था, और सबसे डरावनी उसकी आंखें जो पूरी काली थी। मैं डरते हुए उस लड़की को देख रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो देखा पीछे कोई नहीं था। मैंने अपनी नज़र उस लड़की की तरफ करी, लेकिन अब वहाँ ना वो लड़की थी और ना लाश। मैं वहीं खड़ा ये सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर मैं बिना टाइम गवाए वहाँ से तेज़ तेज़ अपने रूम की तरफ भागने लगा। एकदम से मैं किसी बड़ी चीज़ से टकरा गया, जिससे मुझे बहुत चोट लग गई। मैं उठा पर वहाँ फिर कुछ नहीं था। मैं अपने कमरे की तरफ चलने लग गया, क्योंकि टकराने के बाद मैं भाग नहीं पा रहा था। और तब मुझे लगातार उस औरत के हंसने की आवाज़ आ रही, पर इस बार मैंने उस आवाज़ को अनसुना किया और अपने घर की तरफ बढ़ता रहा। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। मेरे घर के बाहर वही औरत बैठी थी। वो कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। मैंने डरते हुए उससे कहा, कौन हो तुम? फिर उस लड़की ने डरावनी आवाज़ में कहा, मेरी मदद कर दो। मैंने उससे पूछा, कैसी मदद? उस लड़की ने अपने हाथ से फिर से इशारा करा और कहा, वो। मैंने उसके इशारे की तरफ देखा तो ये फिर वही औरत की लाश थी। मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत भयानक तरह से हंसने लगी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन तब मैंने हार नहीं मानी। भगवान का नाम लिया और अपने कमरे की तरफ उस औरत के पास गया। तभी वो गायब हो गई। मेरे कमरे में जाने के बाद भी मुझे लगातार उस लड़की की रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। वो रात मैंने जैसे तैसे काटी और अगले दिन ये बात अपने साथ वाले लड़के को बताई। उन्होंने मुझसे कहा, अगर फिर कभी तुम्हें वो आवाज़ आए तो तुम उसे अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर मैंने ऐसा ही करा। मुझे आज भी हमेशा रात को वो आवाज़ आती है। मैं हमेशा उसे अनसुना कर देता हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं होता। पर उस औरत का राज आज तक मुझे पता नहीं चला कि आखिर वो थी कौन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।